12th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज की क्लास में हम सीखेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट जो है आपका रिलेशन और फंक्शन। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन, मतलब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम सीखेंगे रिलेशन के बारे में, एम्पटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और लास्ट में ट्रांजिटिव, ये रिलेशन क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन तो हमने अपनी क्लास 11th में भी सीखा था, ठीक है। तो यहीं से हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इन टॉपिक को, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स का यूज होगा हमारी पहली एक्सरसाइज में। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम उठाते हैं अपनी पहली चीज को, पहली टर्म को, जिसमें हमें बोला गया है कि रिलेशन। रिलेशन क्या है? ओके जी, जैसे आपने लिखा ना y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहां पे ये क्या है तो ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन, मगर ये क्या है, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, या फिर आप कह सकते हो इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन x, y, a एंड b। ओके, मगर ये तो हमारा एक थ्योरेटिकल टाइप का, वैसे अलग टाइप्स हो गया। हमारे इस टॉपिक में हम रिलेशन को क्या पढ़ेंगे, या 11th क्लास में आपने चैप्टर 1 में रिलेशन को क्या पढ़ा था। तो रिलेशन क्या होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ओके, मतलब बेसिकली रिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, आर। इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज ए सबसेट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी। जैसे आप और भी समझे इसके लिए, तो हम यहां पे ऐसे समझते हैं इसको। अगर मेरे पास ए है, ए बी और सी, और मेरे पास बी है 1 और 2, अगर मैं आपका ए क्रॉस बी निकालूं तो मेरा ए क्रॉस बी क्या निकलेगा, ए का रिलेशन 1 के साथ और ए का रिलेशन 2 के साथ, बी का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, या फिर सी 2 के साथ और सी 1 के साथ। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अगर हम इसमें रिलेशन की बात करें तो मान लेते हैं कि ए किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 1 के साथ, और बी किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 2 के साथ। तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन यहां पर ए का 1 के साथ है, A1, और बी का किसके साथ है, 2 के साथ है। अगर हम यहां पर देखें तो जो हमारा ये रिलेशन फॉर्म्ड हुआ है आर, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसीलिए हम सेट्स में जब रिलेशन की बात करते हैं तो सेट क्या होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ टू सेट्स, मतलब जो दो सेट हमें दे रखे हैं जिनके बीच में हम रिलेशन को फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो सबसेट होगा वहीं से हमारा क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। जैसे ये ए था और ये हमारा बी था, तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, तो हमारा ए क्रॉस बी क्या आया, ये आया। और अगर हम रिलेशन की बात करें तो ए जो एलिमेंट है वो हमारा 1 से रिलेटेड है और बी एलिमेंट किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। अब हमारा रिलेशन क्या फॉर्म्ड होगा, ए बी, ए का 1 के साथ और बी का 2 के साथ। अगर हम देखें तो ये हमारा जो आर रिलेशन आया है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रिलेशन है इट इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, एंड हेयर ए और जो बी होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। उन्हीं से ही हमारा क्या फॉर्म्ड होता है, रिलेशन फॉर्म्ड होता है। तो आपको सभी बच्चों को क्लियर हो गई आपकी ये फर्स्ट टॉपिक रिलेशन के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास रिलेशन के टाइप्स। क्या है, रिलेशन के टाइप्स। तो रिलेशन के टाइप्स में आपको सबसे पहले बता रखा है एम्पटी रिलेशन। क्या बता रखा है आपको, सेकंड, एम्पटी रिलेशन। एक रिलेशन तो फॉर्म्ड हो गया मगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब हेयर आर इज ए सबसेट ऑफ 5, आर इज इक्वल टू 5।
एंड इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर हम किसी सेट ए बी एनी सेट, अगर हमने ए कोई सेट लिया है तो हमारा रिलेशन ए क्रॉस ए से ही निकलेगा। तो हमारा जो एम्प्टी रिलेशन होता है ये होता है हमारा किसके बराबर, फाई के बराबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझो, हमारे पास एक जो ए है वो है सेट ऑफ बॉयज इन बॉयज स्कूल। ओके जी, हमारे पास सेट क्या है, ए बॉयज का, और वो बॉयज किसके हैं, बॉयज स्कूल के। और हमारे पास रिलेशन बन गया ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ओके जी, अब आप इस रिलेशन को देख लो। हमारे पास जो सेट दिया हुआ है जिसमें हम डील कर रहे हैं वो है सेट ऑफ बॉयज इन बॉयज स्कूल। तो बॉयज स्कूल है तो उसमें गर्ल्स तो हो ही नहीं सकते। तो फिर दो जो हमने, अब ए और बी हमारे दो स्टूडेंट है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो ये कि ए जो है वो बी की क्या है, सिस्टर है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा किसके इक्वल टू है, फाई के। एंड इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये जो हमारा रिलेशन बना, जो ये रहते ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, वो हमारे पास क्या हो गया, एक एम्प्टी रिलेशन हो गया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके जी, तो आपका एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो फॉर्म तो हो जाता है मगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। वो हमारा किसके बराबर होता है, फाई के इक्वल होता है। ओके, तो ये आपकी R इज इक्वल टू फाई एंड इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। तो सभी बच्चों को एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम और सीखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल मींस यूनिवर्सल सेट। ओके जी, तो थर्ड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहां पे जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ये R इज इक्वल टू होता है आपका U सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मतलब हमारा जो R, U भी मत कहो, R डायरेक्ट हमारा किसके बराबर होगा, A क्रॉस A के होगा। मतलब जो हमारे पूरे के पूरे जो रिलेशन बन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास जो ए है ये है सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। या स्कूल ले लेते हैं, क्लास क्या ले, स्कूल ही लेते हैं। और हमारा रिलेशन हुआ, हमने दो स्टूडेंट ले लिए ए और बी सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर हाइट इज लेस देन 4 मीटर। तो हमारे पास ए जो है वो सेट है स्कूल का, ठीक है, स्टूडेंट्स का हमारे पास स्टूडेंट हैं एक स्कूल के। और हमने रिलेशन जो फॉर्म्ड किया है दो स्टूडेंट के बीच में वो क्या है कि इनकी जो हाइट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 मीटर से क्या होगा, कम होगा। तो आप खुद ही रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास दो स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट का डिफरेंस कितना होगा, 4 मीटर से कम होगा। अगर हम ये डिफरेंस लेकर सभी में लेके चलेंगे तो आप देखोगे कि हमेशा ही दो स्टूडेंट्स के बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा वो हमेशा 4 मीटर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 4 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक न्यू बॉर्न बेबी भी है और जो सबसे टॉलेस्ट पर्सन भी है हमारे यहाँ, अगर उसका भी डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो भी हमारा 4 मीटर से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ये रिलेशन होगा ये पूरा ए क्रॉस ए बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इट इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ओके जी, तो अभी आपने 3 चीजें समझ ली। सबसे पहले कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इट इज ए कार्टेशियन, इट इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट वेयर द टू सेट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। नेक्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन R इज इक्वल टू फाई एंड ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू A क्रॉस A। जितने भी हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट बन रहे हैं या जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है दो सेट का या उसी सेट का उसी के साथ, तो वो पूरा का पूरा अगर सेट ही हमारा रिलेशन में आ जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ओके जी, ये तो हमारे बेसिक कंसेप्ट में थे, इनसे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है।
जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनमें पूछा जा रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। तो अब हम चलते हैं और इन तीनों चीजों को समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो, लेट ए बी एनी सेट, ओके जी, सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए। समझो ध्यान से, हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हो रही है। हमारे पास ए कोई सेट है, ओके, कोई ए सेट है जिसमें ए बिलोंग्स करता है आर से। मतलब जो दो हम चीजें लेते हैं ए और बी, हमें उन दोनों को इक्वल कर देना है। अगर ऐसा करने पर भी वो रिलेशन में आता है, रिलेशन बना रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और जो आप ये ए लोगे वो आपके सेट से आएगा, जो सेट है उसी सेट से। ओके जी, जैसे इसके लिए आप इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। हमने एक सेट ले लिया, किसका? नेचुरल नंबर का। हमारे पास नेचुरल नंबर का रिलेशन का, नेचुरल नंबर का एक सेट है और हमारे पास रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, और ए बी दोनों हमारे किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। अब आप ध्यान से देखो इसे कैसे करेंगे। अगर आप इसमें जो रिलेशन है वो ये रहा हमारे पास, अगर मैं दोनों चीजों को ए और ए ले लूं तो आप क्या देखोगे? ए इज इक्वल टू ए। हर नंबर खुद ही के क्या होता है? इक्वल होता है। एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ए बिलोंग्स करता है आर से, फोर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास जो ये सेट दिया है इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर मैं इसमें यूं बोल दूं ए इज ग्रेटर देन बी, हमारे पास आर एक रिलेशन है ए बी जिसमें ए जो है वो बी से बड़ा है और ए और बी दोनों क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है। अब देखो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो दोनों साइड ए ले रहा हूं, तो हम यहां पर इसको मिटा देते हैं। मैं लिखता हूं ऐसे, ए इज ग्रेटर देन ए। इज इट पॉसिबल? क्या कोई नंबर खुद ही से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है हमारा वो फॉर्म्ड नहीं कर रहा है रिलेशन से। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके जी, क्लियर। और एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए हमने एक सेट ले लिया और हमारे पास सेट है रियल नंबर का। रियल नंबर के सेट में हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, और ए और बी जो दोनों हैं वो हमारे किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो आपने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? इन दोनों को बराबर कर देना। यहां पे आओ, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। क्या ए प्लस वन के इक्वल होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या करना है? जब भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की चेकिंग करेंगे तो जो रिलेशन हमें दे रखा है, हम उस रिलेशन में दोनों साइड ए और बी दे रखा है ना, हम बी को भी ए कर देंगे। अगर ऐसा करने पर हमारा रिलेशन बना रहता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो क्या है हमारी डेफिनेशन? अगर हमें कोई सेट दिया है जिसमें ए बिलोंग्स कर जाता है आर से, किसी भी ए सेट से ली हुई वैल्यू के लिए, तो वो हमारा रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्लियर जी? सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमारा फिफ्थ कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। देखो, अगर हमारे पास ए बी बिलोंग्स करता है आर से, मतलब ये तो हमें दे ही रखा होगा ए बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। ए हमारा सेट है और उस सेट में क्या है? ए और बी तो रिलेशन बना रहे हैं, हमने क्या करना है? उनका ऑर्डर चेंज कर देना है।
जिस जगह पे ए है उस जगह पे आपने बी को ला देना है, और जिस जगह पे बी है उस जगह पे आपको ए को ला देना है। अगर ऐसा करने पर भी रिलेशन बन रहा है तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं, सेट हमारे पास है रियल नंबर का, हमारे पास रियल नंबर का सेट है और हमारे पास रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। हमारे पास ये दूसरा रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, और हमारे पास थर्ड रिलेशन है आर इज इक्वल टू में ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस वन। डन। चलो जी, सबसे पहले हम इस पे चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो रिलेशन दे रखा है a इज इक्वल टू बी दे रखा है फर्स्ट में, हम इनको बदल दें b इज इक्वल टू ए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? a b के क्या है, इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि b a के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक माना जाएगा, इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। ओके, अब यहां पे आओ सेकंड वाले पे, a तो b से बड़ा है, अब इसको आगे हम अगर बढ़ाएंगे तो b इज ग्रेटर देन a। अब सोचो जरा आप, a जो है वो b से बड़ा है, तो क्या b a से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब a से b बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है a से छोटा है, मतलब रिवर्स करने पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सही आ रही ना बात समझने? आपको क्या करना है, जो आपको ए बी दे रखा है आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, और चेंज करने के बाद देखना है कि क्या वो अभी भी उस रिलेशन को बना के रख रहा है कि नहीं। चलते हैं थर्ड पे, तो हमें a इज इक्वल टू दे रखा है b प्लस वन, अब हम इसको बदलेंगे तो क्या b इज इक्वल टू a प्लस वन हो जाएगा? खुद ही सोचो, a किसके बराबर है, b प्लस वन के, मतलब a जो है वो b से वन ज्यादा है, तो जो b होगा वो a से क्या होगा, वन कम होगा, मतलब हमारे पास ये चीज जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो जब हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो हमें तो ए बी तो रिलेशन में दे रखा होगा, वो तो है ही, अगर हमारा बी ए भी रिलेशन बना देगा तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं माना जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव में आपको दोनों वैल्यू बस सेम कर देनी है और फिर चेक करना है, सिमेट्रिक में आपने वैल्यू को इंटरचेंज करना है। डन, क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास जो अब हमें पढ़ना है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। सिक्स्थ वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, देखो आपका ए बी रिलेशन में है या ए बी रिलेशन बना रहा है, वो तो बना ही रखा होगा, गिवन ही होगा आपको। आप एक नया सी इंट्रोड्यूस करेंगे और वो भी रिलेशन बना रहा होगा, मतलब ए और बी ने तो रिलेशन बनाया ही है, फिर आपने उसमें सी इंट्रोड्यूस कर दिया और बी और सी भी रिलेशन बना रहे हैं। अगर इसके बाद इंप्लाइज ए और सी भी रिलेशन बनाएंगे, मतलब ए भी रिलेशन बना रहा है, बी सी रिलेशन बना रहा है, अगर ए सी भी रिलेशन बन जाएगा तो क्या कहलाएगा वो, ट्रांजिटिव, अदरवाइज हम उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। ये ए बी और सी सब कुछ हमारे किस में से आएंगे, सेट में से आएंगे, जो सेट हमें दे रखा होगा। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सेट हमारे पास रियल नंबर का है और हमने इस रियल नंबर के सेट में एक रिलेशन बनाया है अपना r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी। ओके जी, तो देखो इस पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले ए बी की बात करते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या है, b है। ए बी की अगर हम बात करें तो a इज इक्वल टू बी, अगर हम bc की बात करेंगे तो b इज इक्वल टू सी। सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा ए बी के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा बी सी के लिए है। अब इन दोनों को मिलाओ, a जो है वो b के इक्वल है और जो b है वो किसके इक्वल है, c के इक्वेशन है। अगर हम दोनों के कंपेयर करें इन दोनों को तो हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू सी। बन गया ना आपका काम, क्योंकि जब हम a और c के बीच में देखेंगे तो a इज इक्वल टू सी आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब AC हमारा बिलोंग्स कर गया R से, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर हुआ थोड़ा सा? एक और एग्जांपल लो। तो अब की बार हमने एग्जांपल लेते हैं इसका,
सेट हमारे पास रियल नंबर का ही है और रियल नंबर के सेट में हमने एक रिलेशन बनाया है ए बी का, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ओके जी, क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम ए बी की बात करें तो क्या मिलेगा यहां से, ए इज ग्रेटर देन बी, इक्वेशन फर्स्ट, ए बी से बड़ा है। अगर मैं बी सी की बात करूंगा तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन सॉरी बी इज ग्रेटर देन सी, इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं ए बी के लिए बात करूं तो ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर मैं बी सी की बात करूंगा तो बी इज ग्रेटर देन सी। अगर मैं इन दोनों से मिलाऊं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से तो आप क्या देखोगे, ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। अब अगर हम ए सी की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन सी, जो कि यहां से मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव है। आगे बात समझ में, मतलब जो दो कंडीशन हमें दे रखी है ये दोनों, हमें इन दोनों को यूज करके देखना है ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर ये चीज आ रही है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा, अदरवाइज उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। एक और लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। तो हमारा सीधा रिलेशन सेट, हमारा रियल नंबर का रिलेशन है ए बी, ए इज इक्वल टू बी प्लस वन। ठीक है जी। अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं बी सी की बात करता हूं तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, बी इज इक्वल टू सी प्लस वन। ओके जी। अब हमें ए सी के लिए देखना है। अगर ए सी की बात करूंगा तो मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, ए इज इक्वल टू सी प्लस वन, ये रिलेशन आना चाहिए। हम देखते हैं कि इनको यूज करके हमारा रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो b की वैल्यू क्या है, c प्लस वन है, इसमें पुट करो तो a इज इक्वल टू सी प्लस वन, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, c प्लस टू। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी या हमें जो रिलेशन से मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था a इज इक्वल टू सी प्लस वन, बट हमें क्या मिल रहा है, c प्लस टू मिल रहा है, a इज इक्वल टू सी। इसका मतलब यहां पर ए सी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके जी, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो ये था आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर ए बी रिलेशन बना रहा है, बी सी रिलेशन बना रहा है, तो हमारा ए सी अगर रिलेशन बनाएगा तब तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। लास्ट में एक और रिलेशन होता है जो मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है हमारे में, इसको बोलते हैं सेवंथ को इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सीधे सी बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है इफ ए रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, देन it is called what, equivalence relation। ठीक है ना बच्चों। अगर हमारे पास कोई रिलेशन दे रहा है और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल देता हूं, हमारे पास है सेट ऑफ ट्राइंगल और हमारे पास एक रिलेशन है, हमने दो ट्राइंगल ले लिए T1 और T2, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल है उनका सेट है, और हमारे पास रिलेशन है, हमने दो ट्राइंगल लिए हैं जिसमें T1 और T2 क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले आपने इस पे चेक करना है रिफ्लेक्सिव को। तो देखो, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं पहले हम। तो रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल खुद पे क्या होता है, खुद के लिए कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, इट मींस T1 और T1 हमारा बिलोंग्स करता है R से, फॉर T1 बिलोंग्स टू T के लिए, हमारे सेट के लिए, ये T ट्राइंगल का सेट है T के लिए। तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्लियर होगी सभी बच्चों को, बात क्लियर होगी ना। अब चलते हैं सेकंड पे, सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक पे आओ।
अगर हमारे पास T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि T2 T1 के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मींस इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 implies T2 also congruent to T1। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। थर्ड बचा हमारा ट्रांजिटिव। जरा उसकी भी चेकिंग कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की भी। तो ये तो दोनों क्लियर हो गए ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव पे देखो, सबसे पहले अगर हम T1 और T2 के लिए लेते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर मैंने ट्राइंगल T1 और T2 लिया है तो T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और अगर मैं T2 और T3 ट्राइंगल लूं तो क्या मिलेगा, T2 ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, T1 तो T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इन दोनों इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। और जब हम T1 और T3 की बात करेंगे तो हमारा रिलेशन भी यही होना चाहिए कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इस रिलेशन में जब हमने किया तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी निकला, ये हमारा सिमेट्रिक भी निकला, और साथ ही साथ ये हमारा ट्रांजिटिव भी निकला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके जी बच्चों, तो ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास, जहां पे हमने सीखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, साथ ही साथ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और अब हम इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज, जो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी बच्चों को